हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर ऑफिशियल चैनल द गोल अचीवर। मैं राम कुमार कर्ण आप लोगों का स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब के ऑफिशियल चैनल द गोल अचीवर पे। जी हाँ फ्रेंड्स, यूआईआईसी असिस्टेंट के एक्सपेक्टेड कट ऑफ के रिगार्डिंग ये वीडियो है, आप लोग लास्ट तक देखें। जैसा कि आप लोगों को पता है, मैंने सेल्फ गिवन एनालिसिस दिया था। आप जिन्होंने नहीं देखा वो जाकर देख सकते हैं। एग्जैक्ट मैंने बताया था कि एग्ज़ाम का लेवल क्या था और किस तरह के क्वेश्चंस पूछे गए थे। आज हम लोग डिटेल में बात करेंगे यूआईआईसी असिस्टेंट की एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रह सकती है। तो सबसे पहले मैं डिटेल में बात करूं कि यहाँ मैं नंबर ऑफ अटेम्प्ट की बात नहीं करूंगा, नंबर ऑफ मार्क्स कितने आने चाहिए उस पर डिपेंड, उसकी बात करूंगा। एक्चुअली क्या है कि कट ऑफ जो है ना, डिपेंड करता है कि नंबर ऑफ वैकेंसीज कितनी है। जैसा कि आप लोग को पता है कि बहुत ही कम वैकेंसीज हैं हर एक स्टेट में, तो यहाँ स्टेट वाइज कट ऑफ प्रिडिक्ट करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। मैं एक ओवरऑल कट ऑफ आप लोग को बता देता हूँ। देखिए, रीजनिंग में ना मैक्सिमम लोगों ने अटेम्प्ट जो हैं लगभग पूरे क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं। 40 आउट ऑफ 40 क्वेश्चंस उन्होंने अटेम्प्ट किए हैं और आपको पता है कि 40 क्वेश्चंस के लिए 50 मार्क्स अलॉट किए गए हैं, तो 1.25 मार्क्स एक क्वेश्चन के लिए है। तो यहाँ पे आप रीजनिंग में बहुत सारे लोगों ने 40 आउट ऑफ 40 अटेम्प्ट किए, लेकिन अब होता क्या है कि बहुत लोगों की 100% एक्यूरेसी रहती है, फिर भी एक दो क्वेश्चंस निगेटिव में चले ही जाते हैं। तो आप अगर आपके मार्क्स की मैं बात कर रहा हूं, अगर आपको कंफर्म है कि 45 से 47 अगर के बीच आपका मार्क्स रीजनिंग की आ रहे हैं, तो आप सेफ जोन में है। 45 से 47 मार्क्स रीजनिंग के, मैथ्स में 40 से 43 के बीच में आने चाहिए। देखिए, एक्चुअली क्या है कि रीजनिंग में अगर आपके 50 मार्क्स आ गए और मैथ्स में एक दो मार्क्स कम भी आ गए तो वो मेकअप हो जाएगा, उसके लिए टेंशन नहीं है। मैं एक अनुमान लगाकर मैं बता रहा हूं कि इतने मार्क्स अगर हर सेक्शन में आएंगे तो आपका सिलेक्शन पक्का है। मैं और ओवरऑल कट ऑफ की भी मैं बात करूंगा। मैथ्स में आपके मिनिमम 40 टू 43 के बीच में आपके मार्क्स आने चाहिए। इंग्लिश की अगर मैं बात करूं तो इंग्लिश में क्या है, बहुत सारे बच्चों की एक्यूरेसी बहुत मैटर करती है। बहुत सारे एक्यूरेसी कम, उनको लगता है कि मैंने 40 में 40 बना लिए, लेकिन उतने मार्क्स आते नहीं है। ये हार्श रियलिटी है इंग्लिश में। तो कहीं ना कहीं अगर आप 35 प्लस भी इंग्लिश में ला रहे हो तो आप सेफ जोन में हो। तो वैसे तो मैंने कहा 39 टू 43, लेकिन आपके ये अटेम्प्ट नहीं है, नंबर ऑफ मार्क्स की मैं बात कर रहा हूं। तो कहीं ना कहीं अगर आप 35 36 मार्क्स इंग्लिश में ऑब्टेन कर रहे हो तो आप बहुत अच्छे जोन में हो। वहीं अगर कंप्यूटर की बात करूं तो 30 मार्क्स कम से कम आपको आने चाहिए। देखिए, एक्चुअली नंबर ऑफ अटेम्प्ट की मैं फिर भी बात नहीं कर रहा, लोग 40 में 40 भी बना लेते हैं, लेकिन एक्चुअल में क्या है कि उतना सही होता नहीं। लगता है कि सही है, लेकिन 3-4 निगेटिव में चले ही जाते हैं। तो कंप्यूटर में अगर 25 प्लस 30 के आसपास आपके मार्क्स आ रहे हैं तो आप सेफ जोन में हो। वहीं जनरल अवेयरनेस की बात करूं तो सबसे टफेस्ट सेक्शन यही था और सब सेक्शन काफ़ी इजी थे। तो यहाँ पे मार्क्स गिरेंगे, निगेटिव में जाएंगे, मार्क्स बहुत ज़्यादा जाएंगे, और जिन्होंने अच्छी एक्यूरेसी के साथ अटेम्प्ट किया है तो उनका हो सकता है कि इससे भी ज़्यादा मार्क्स आ जाए। तो 13 से 16 के बीच में अगर मार्क्स आ रहे हैं तो आप सेफ जोन में हो, ऐसा मेरा मानना है। सबके अपने अपने अलग व्यू हो सकते हैं। और मैं बता दूं, यहां कोई रिजिडिटी नहीं है कि 45 मार्क्स रीजनिंग में आने ही चाहिए। मैंने एक मोटा मोटी कर दिया, किसी में ज़्यादा किसी में कम हो सकता है, तो वो मेकअप हो जाएगा। लेकिन एक्चुअली क्या है, नंबर ऑफ वैकेंसीज कम है तो इतने मार्क्स तो आपको लाने ही लाने होंगे। क्यों? क्योंकि आप देख लो, स्टेट वाइज देख लो ना, 3 वैकेंसीज, 4 वैकेंसीज, 10 वैकेंसीज हैं और कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। क्योंकि आप देखो, रीजनिंग ईजी था तो सबके लिए ईजी था, सिर्फ आप पार्टिकुलर सिर्फ आपके लिए ईजी नहीं था। मैथ्स ईजी था, 35 प्लस अगर किन्होंने आपने बनाया है तो मैक्सिमम लोगों ने 35 प्लस के आसपास बनाया है, ये मैटर करता है। तो गेम चेंजर 2 सेक्शन होगा, एक तो जनरल अवेयरनेस, और बहुत सारे लोगों के लिए इंग्लिश भी गेम चेंजर हो सकता है। बहुत सारे लोगों के इंग्लिश बहुत अच्छे होते हैं, उनके एक्यूरेसी उसमें 100% रहती है, ठीक है, 95 से 100 के बीच में उनकी एक्यूरेसी रहती है, तो उनके लिए वो प्लस पॉइंट हो जाएगा। कंप्यूटर में भी कहीं ना कहीं निगेटिव जाता है, तो हर एक चीज़ मैटर करेगा। तो ओवरऑल अगर मैं कट ऑफ की बात करूं, हर एक स्टेट वाइज कि किसके कितने से कितने के बीच में लाई कर सकता है, तो 155 से 169 के बीच में आपको ये कट ऑफ देखने को मिल सकता है। इसी बीच में आपको कट ऑफ देखने को मिलेगा। हो सकता है +5 ज़्यादा या कम आपको देखने को मिल सकता है, ये स्टेट वाइज वेरी करेगा। और मैं बता दूं, यहाँ पे जो है
एक पोस्ट के लिए 1:2 के रेशियो में बच्चों को बुलाया जाएगा एलपीटी के लिए। वहां पे लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट ली जाएगी, उसके बाद फिर एक फाइनल मेरिट लिस्ट आएगी, फिर वो सिलेक्शन, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वगैरह किया जाएगा। तो ये इसलिए भी कट ऑफ थोड़ा इस रेंज में रह सकता है, अदरवाइज इसकी कट ऑफ इससे ज़्यादा भी जा सकती है, कम भी। ये अनप्रिडिक्टेबल है क्योंकि नंबर ऑफ वैकेंसीज इतनी कम है और लेवल ऑफ एग्जाम इजी टू मॉडरेट था, तो इसलिए कट ऑफ प्रिडिक्ट करना काफी मुश्किल हो जाता है। तो आप मान के चलिए 155 से 169 के बीच में अगर आपके मार्क्स आ रहे हैं तो आप सेफ जोन में हो। अगर आपने अदर स्टेट से फिलअप किया है तो आप एलपीटी की तैयारी कर सकते हो। थैंक फॉर वॉचिंग। ये एक छोटा सा वीडियो था एक्सपेक्टेड कट ऑफ के रिगार्डिंग। आई होप आपको मतलब सारे डाउट्स आपके क्लियर हो गए हो। अगर आपके कोई भी डाउट हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। और ये एक छोटा सा वीडियो, और अपकमिंग वीडियोज के लिए हमारे साथ बने रहे। थैंक फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग आवर वीडियोज।